ईद मिलादुन्नबी के ताल्लुक़ से कुरान और अहादीस में क्या रोशनी मिलती है। आप देखें, कुरान पाक में रमज़ान का सबूत है, रमज़ान के रोज़ों का सबूत है, शब क़दर की फ़जीलत है, इसी तरह जुमा की फ़जीलतें हैं। इसी तरीके से जो तफासिर की कुतुब हैं, किसी भी तफसीर की किताब के अंदर आपको ईद मिलादुन्नबी का कोई सबूत नहीं मिल सकता। तफासिर की कुतुब जैसा कि दुर्र मंसूर, तफसीर कबीर, रूहुल मानी, जलालैन, इब्ने कसीर, इन तमाम किताबों के अंदर ईद उल अज़हा और ईद उल फितर के तज़किरे और फ़ज़ाइल तो मौजूद हैं, मगर 12 रबीउल अव्वल की ईद मिलादुन्नबी का कोई ज़िक्र नहीं है। इसी तरह बड़ी बड़ी मुबारक किताबें हैं जी, बुखारी शरीफ, मुस्लिम शरीफ, तिरमिज़ी शरीफ, अबू दाऊद शरीफ, नसाई शरीफ, इब्ने माजा, मसनद इमाम अहमद, मसनद इमाम आज़म, मुवत्ता इमाम मालिक, मुस्तदरक हाकिम, बहक़ी, मिशकात शरीफ, इन तमाम बड़ी बड़ी हदीस की किताबों में ईद उल अज़हा और ईद उल फितर का उन्वान भी है, इनके फ़ज़ाइल भी हैं, इनकी तारीख़ भी है, मगर ईद मिलादुन्नबी का कोई ज़िक्र नहीं है। इसी तरह अइम्मा अरबा के ताल्लुक़ से आपको बताता चलूँ, इमाम आज़म अबू हनीफ़ा की किताब, इसी तरह इमाम मालिक की किताब, इमाम शाफ़ी की फ़िक़ह की किताब, इनके अंदर भी कोई ईद मिलादुन्नबी का सबूत नहीं है। फ़िक़ह की सबसे मुस्तनद किताब हिदाया क़ुदूरी, फ़तावा आलमगीरी, कंज़ुद दक़ाइक़, फ़तावा शामी, इस तरह ये तमाम किताबों में ईद उल अज़हा और ईद उल फितर का उन्वान तो है, मगर ईद मिलादुन्नबी का कोई उन्वान नहीं है। इमाम अबू हनीफ़ा की किताब के अंदर किताबुल आसार है, मसनद इमाम आज़म है, सीर कबीर है, सीर सग़ीर है, इन किताबों में ईद उल अज़हा और ईद उल फितर का उन्वान तो है, मगर ईद मिलादुन्नबी का कोई उन्वान नहीं है। इमाम मालिक की फ़िक़ह की किताब के अंदर भी ईद उल अज़हा और ईद उल फितर की फजीलत और इनका ताल्लुक़ और इनका उन्वान तो है, मगर ईद मिलादुन्नबी का कोई उन्वान और कोई फजीलत नहीं है। इमाम शाफ़ी की फ़िक़ह की किताब के अंदर भी ईद उल अज़हा और ईद उल फितर का उन्वान तो है, मगर ईद मिलादुन्नबी का कोई उन्वान नहीं है। ईद मिलादुन्नबी यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश की तारीख़ में मनाई जाती है। अब ज़रा मेरा सवाल आपसे है कि इस्लाम की यही तालीम है और इस्लाम ने यही सिखाया है कि इस्लाम के अंदर गिरोह के तरीक़ों को अपनाया जाए, जबकि कुरान पाक तो कहता है मा आताकुमुर रसूल फखुज़ूहु व मा नहाकुम अन्हु फंतहू, जो रसूल दें वो ले लो और जिससे रोके, जिससे मना करें उससे रुक जाओ। अब ज़रा आप गौर करें, जो मैंने आपके सामने चंद कुतुब के हवाले दिए और बड़ी बड़ी किताबों के और अइम्मा अरबा के ताल्लुक़ से आपके सामने मैंने नाम पेश किए, जब इनके अंदर कोई सबूत नहीं है, सहाबाए किराम की तारीख़ में कोई सबूत नहीं है, ताबईन की तारीख़ में कोई सबूत नहीं है, अइम्मा अरबा के ताल्लुक़ से कोई सबूत नहीं है, तो ईद मिलादुन्नबी का सबूत और इसकी तारीख़ किस तरह मुतय्यन है। मैं इससे इनकार नहीं करता कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत ज़रूरी है, हर अहले ईमान के अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत होनी चाहिए। ये अहले ईमान की एक तारीफ़ है और तारीफ़ है और एक पहचान है, हकीकत है, मगर ये वाज़ेह रहे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस तरह मोहब्बत करने की तालीम दी है, इस्लाम ने जिस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने का तरीक़ा बताया है, इसी तरह मोहब्बत की जाए, उससे कमी या बेशी कर देना, ज़्यादती करना या कमी करना, ये इस्लाम का तरीक़ा नहीं है। क्या नऊज़ुबिल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दीन इस्लाम मुकम्मल पहुँचा कर नहीं गए, जो आज 14वीं 15वीं सदी के मुल्लाओं ने ये ईद ईजाद की है। वाज़ेह रहे, ईद मिलादुन्नबी को इस्लाम का शिआर और इस्लाम की तारीख़ और इस्लाम की ईद समझकर मनाना ये बिदअत ज़लाला है, ये गुमराही है और इस पर अमल करने वाले लोग भी गुनाहगार हैं। और जिन लोगों ने इसका रिवाज दिया है उनके लिए भी हदीस पहुँच जाए कि महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका है, जिसने कोई दीन की बात जो कि उस वक्त में मिट चुकी हो या मेरी सुन्नत मिट चुकी हो उसको ज़िंदा किया, जितने लोग उस पर अमल करेंगे उन सब के बराबर उसको ज़िंदा करने वाले को सवाब मिलेगा और उस पर अमल करने वालों के सवाब में कोई कमी नहीं होगी। ये भी वाज़ेह रहे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने कोई गुनाह का काम शुरू किया, बिदअत का काम शुरू किया और जितने लोगों ने उस पर अमल किया, उन लोगों को जितना गुनाह होगा उन पर जितना वबाल होगा, उस शुरू करने वाले पर भी उनका वबाल आएगा और उनके वबाल में, उनके अज़ाब में कोई कमी नहीं होगी।